जय जवान जय किसान के साथ आज स्टार्ट करते हैं। हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है, उसी के बारे में कुछ बोलने के लिए आए हैं। चलिए चलते हैं। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनका आज जन्मदिवस है। 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय गांव में हुआ था। उनके व्यक्तित्व के बारे में बोलना सूर्य को टॉर्च दिखाने के बराबर है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा उनके बारे में, मैं असमर्थ हूं। लेकिन कुछ बातें मैं उनके जीवन से आप लोगों के सामने शेयर करने आया हूं, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी। चलिए उनका बचपन का एक किस्सा याद करते हैं। उन पे जो है हम लोग थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हम टीचर हैं, तो जो भी हो अपने बच्चों के लिए उनसे जो है प्रेरित होने के लिए उनके जीवन की कुछ बातें लेके आया हूँ। बचपन से ही बहुत होशियार थे पढ़ने के मामले में। एक कहावत है, उनके विद्यालय के रास्ते में गंगा नदी आती थी, ठीक है। तो क्या होता था, जैसे पानी जो उफान में रहता था, बच्चे जो है उसको पार नहीं कर पाते थे, तो वो क्या करते थे, वो अपने सिर पर किताबें बांध कर गंगा नदी को तैर कर पार करके स्कूल जाते थे। फिर तैर के पार करने के बाद वो स्कूल से घर आते थे। यानी सोचिए कितना मेहनती थे और कितने साहसी थे, जो गंगा नदी को भी पार करके स्कूल के लिए जाते थे। इसलिए हम लोग को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि हम लोग जो है पढ़ाई के प्रति कैसे निष्ठावान हो सकते हैं, कैसे अपने आप को और सुधार सकते हैं। उनकी कुछ कहावतें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देश की तरक्की के लिए हमें आपस में ना लड़कर गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। ये उनका बोला हुआ वाणी है। यानी कि आपस में लड़ने के बजाय अगर हम देश की तरक्की के बारे में सोचें, अपनी अज्ञानता को दूर करें, गरीबी को दूर करें, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। उनके द्वारा और एक बात कही गई थी, जो शासन करते हैं उन्हें लोगों की प्रतिक्रिया को देखना चाहिए। जो शासन करते हैं ना, उन्हें लोगों की प्रतिक्रिया को देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही मुखिया होती है। ये उनके द्वारा बोली हुई बातें हैं। यानी कि उनको पहले से ही पता था, वो दूरदर्शिता रखते थे अपने देश में। वो मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि वो बहुत ही दूरदर्शिता रखते थे अपने देश के बारे में, और देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। वे जो हैं स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जो गांधी जी के साथ लड़े हैं, आगे जाकर प्रधानमंत्री बने। वे 1961 से 1963 तक गृह मंत्री थे भारत के। उसके बाद 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे, ठीक है। उनका जो देहांत है वो बहुत ही रहस्यमय था। पाकिस्तान से शांति समझौता के लिए हस्ताक्षर के लिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद में गए हुए थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी 1966 ईस्वी। मरणोपरांत में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। फिर से एक बार दिल से जय जवान जय किसान।